Five, five our house, कच्चा हाउस. इट इज़ अ हाउस मेड ऑफ मड, क्ले एंड वुडन मटेरियल. जो कच्चा हाउस है वो किसका बनता है? मड का, क्ले का और लकड़ियों का. दिस इज़ नॉट सो ड्यूरेबल एंड इट इज़ ऑल्सो लेस ड्यूरेबल देन पक्का हाउस. मतलब इसकी ये कोई अवधि नहीं होती है, कभी भी गिर सकता है. इट इज़ फाउंड स्मॉल टाउन एंड विलेज. ये घर कहाँ पर मिलते हैं? ज़्यादातर गाँव में. पक्का हाउस मेड ऑफ ब्रिक, सीमेंट, स्टील, ईटीसी. दिस हाउस इज़ मोर ड्यूरेबल कच्चा हाउस. ये जो पक्का हाउस है ईंट, सीमेंट, इन चीज़ों का बनता है. इसकी जो टिके रहने की अवधि होती है वो काफ़ी टाइम तक होती है. वी कैन सी हाउस सिटीज़ एंड बिगर टाउन्स. इन्हें हम बड़े बड़े शहरों में देख सकते हैं. हाउस इन हिली एरियाज. जो घर होते हैं वो पहाड़ी एरियो में कैसे होते हैं? हाउस सीन इन हिली एरियाज जनरली मेड कीपिंग इन माइंड कंडीशन ऑफ क्लाइमेट ऑफ दोज एरियाज. हमने ज़्यादातर जो घर देखे हैं हिली जनरली किस चीज़ों के बने होते हैं? कंडीशन और क्लाइमेट के अकॉर्डिंग. द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ दिस एरियाज आर एक्सटेंसिव रेन. कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा रेन होती है और कहीं कहीं पर बहुत ज़्यादा स्नो गिरती है. बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन द हाउस जनरली मेड ऑफ सेंटिंग रूफ्स. इसलिए यहाँ पे सेंटिंग रूफ्स, जो ढलान वाली छतें बनाई जाती है, जो रेन वाटर स्नो डज नॉट गेट कलेक्ट, इस ताकि जो बर्फ़ और पानी है वो छत पर कलेक्ट ना हो सके. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स. मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स आर कॉमन इन बिग सिटीज़. ज़्यादातर जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग होती है वो कहाँ पर होती है? बड़ी बड़ी सिटीज़ और टाउन्स में. दिस बिल्डिंग कंसिस्ट मोर देन 4 स्टोरीज. ये बहुत सारी होती है, जैसे 4 स्टोरी, 5 स्टोरी. और सच बिल्डिंग हैज़ 100 ऑफ फ्लैट्स. और बहुत सारे इसमें फ्लैट्स होते हैं. इन विच मैनी फैमिलीज, जिसके अंदर बहुत सारी फैमिलीज रहती हैं. दे कंटेन लिफ्ट्स, एस्केलेटर, गेम्स, जिम्स, किड्स. इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ भी होती हैं, जैसे प्ले ग्राउंड, छोटा सा ग्राउंड, गार्डन, एस्केलेटर्स, लिफ्ट वगैरह की सुविधा दी जाती है. नेक्स्ट है हाउस इन अर्थक्वेक प्रोन एरियाज. जो अर्थक्वेक वाली एरिया होता है जहाँ पर भूकंप होते हैं वहाँ पर कैसे घर होते हैं? इन एरियाज विच आर प्रोन टू अर्थक्वेक्स वॉल्स ऑफ हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन, वुडन मटेरियल, सो दे कुड बियर द अर्थ एंड क्वेक शॉक्स इजीली. ऐसे जगहों पर पत्थरों के और लकड़ियों के घर बनाए जाते हैं ताकि इजीली तरीके से वो झटके बर्दाश्त कर ले. हाउ टू डू प्लानिंग फॉर अ गुड हाउस. अ गुड हाउस कंसिस्ट ऑफ सेपरेट रूम. एक अच्छा घर होता है जिसमें सेपरेट रूम्स हो हर एक्टिविटी के लिए, जैसे स्टडी के लिए, ईटिंग के लिए, कुकिंग के लिए और स्लीपिंग के लिए. द वेरियस सेक्शन ऑफ दिस हाउस. और हर घर का अलग सेक्शन होता है. वर्शिप रूम, जैसे पूजा घर. इट इज़ प्लेस ऑफ आवर हाउस वेयर वी मेडिटेट वर्शिप ऑफ आवर गॉड. वहाँ पर हम मेडिटेशन कर सकते हैं और अपने घर के देवी देवताओं की पूजा करते हैं. गार्डन. मैनी हाउसेज हैव अ गार्डन इन दैम. ऑल ऑफ यू शुड ट्राई टू मेक गार्डन इन आवर होम. ज़्यादातर घरों में गार्डन होता है और कुछ लोग अपने घर में गार्डन बना लेते हैं. इट इंक्रीज द ब्यूटी ऑफ द हाउस. इससे क्या होती है? घर की जो होती है ब्यूटी बढ़ती है और अपना एनवायरनमेंट जो होता है वो क्लीन होता है. किचन. किचन इज़ द प्लेस. किचन ऐसी जगह होती है वेयर अवर फूड इज़ कुक, जहाँ पर भोजन बनता है. वी शुड कीप दिस एरिया ऑफ द हाउस वेल क्लीन. इसलिए जो किचन एरिया होता है उसको भी पूरे घर की तरह साफ़ रखते हैं. बेडरूम. द रूम वेयर वी स्लीप. एक ऐसा रूम जहाँ पर हम सोते हैं. द पोजिशन ऑफ बेड शुड बी केयरफुली प्लान इन द बेडरूम. जो बेडरूम होता है उसमें बेड की जो पोजीशन होती है वो बहुत ही ध्यानपूर्वक रखी जाती है. स्टडी रूम. द रूम यूज फॉर स्टडिंग इज़ द स्टडी रूम. जहाँ पर पढ़ाई की जाती है वो स्टडी रूम होते हैं, जहाँ पर टेबल, चेयर वगैरह होती है. देयर शुड बी पीपल लाफ्टिंग अरेंजमेंट स्टडी एट नाइन. एक और जगह होती है जहाँ पर लाइटिंग अरेंजमेंट होता है जिससे स्टूडेंट रात में पढ़ सके. ड्राइंग रूम. इट इज़ द रूम विच कंसिस्ट ऑफ फॉर्मल एरिया. इट इज़ यूज रिसीव एंड एंटरटेन गेस्ट. जनरली इट इज़ कंसिस्ट सिटिंग एरिया. ड्राइंग रूम होता है नॉर्मली वहाँ पे सोफ़े वगैरह लगे होते हैं जहाँ पर गेस्ट वगैरह आते हैं और नॉर्मली बैठने की जगह होती है. डाइनिंग एरिया वो होता है जहाँ पर हम खाना खाते हैं. इट इज़ द रूम वी यूज़ ईट टू फूड विथ फैमिली मेम्बर्स. इट कंसिस्ट ऑफ अ डाइनिंग टेबल एरिया जिसे हम डाइनिंग एरिया कहते हैं. लॉन्च. इट इज़ द स्पेस वेयर द होल फैमिली गैदर फॉर रिक्रिएशनल एक्टिविटी. ये वो जगह होती है जहाँ पर सारी फैमिली बैठकर मनोरंजन की चीज़ें देखती है, जैसे टीवी, प्लेइंग, लूडो वगैरह ये सब. ठीक है. ऑल्सो रीड न्यूज़पेपर्स. थैंक यू. नाउ कंप्लीट दिस चैप्टर. ये है पार्ट फर्स्ट. नाउ सेकंड.